द्वितीय भाग 20वां कांड सूक्त 36। एक इंद्रदेव संकट काल में मनुष्यों द्वारा आवाहन करने योग्य है। वे स्तुतियाँ करने पर आते हैं। इच्छा पूर्ति करने वाले, पराक्रमी, ज्ञानी, सत्यवादी एवं शत्रुओं को पीड़ा देने वाले इंद्रदेव की हम स्तुति करते हैं। अंगिरा आदि प्राचीन ऋषियों ने इंद्रदेव को पराक्रमी और प्रवर्धमान बनाने के लिए 9 मासिक यज्ञानुष्ठान संपन्न किए तथा उनकी स्तुति की। वे इंद्रदेव सभी के शासक, तीव्रगामी एवं शत्रुओं के संहारक हैं। हे अशुभति इंद्रदेव, हम पुत्र पौत्र आदि स्वजनों, सेवकों, पशुओं से युक्त प्रसन्नतादायक धन की आपसे याचना करते हैं। आप क्षीण न होने वाला स्थायी सुखदायक धन प्रचुर मात्रा में हमें उल्लसित करने के लिए प्रदान करें। हे शत्रु विजयी पराक्रमी, अनेकों द्वारा आहूत ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आप दुष्ट असुरों का नाश करने के सामर्थ्य वाले हैं। आपको यज्ञ में कौन सा भाग मिला है? हे इंद्रदेव, आप हमें वही सुख प्रदान करें जो आपने पहले भी स्तुताओं को दिया है। वज्रधारी, रथारूढ़, बहुकर्मा, अनेक शत्रुओं को एक साथ पकड़ने वाले इंद्रदेव की गुण गाथा का गान करते हुए जो यजमान यज्ञ कर्म और स्तुति करता है, वह शत्रुओं को हराने वाला एवं सुख प्राप्त करने वाला होता है। हे इंद्रदेव, आप स्वयं के बल से युक्त हैं। आपने अपने मनोवेगी वज्र से उस बढ़ते हुए मायावी वृत्रासुर का संहार किया। हे तेजस्वी इंद्रदेव, आपने अचल, सुदृढ़ एवं शक्तिशाली पुरियों को नष्ट किया है। प्राचीन ऋषियों की तरह हम भी पुरातन पराक्रमी इंद्रदेव को नवीन स्तोत्रों से प्रवर्धमान करते हैं। वे अनंत महिमावान सुंदर वाहन वाले इंद्रदेव हमें विश्व के सभी संकटों से पार लगाएं। हे इंद्रदेव, आप अभीष्ट की वर्षा करने वाले हैं। द्युलोक, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त होकर अपने तीव्र तेज से व्याप्त करके ब्रह्म विद्वेषियों, दुष्टों को भस्म करें। हे तेजस्वी अजर इंद्रदेव, आप देवलोकवासी एवं पृथ्वीवासी सभी लोगों के राजा हैं। आप दाहिने हाथ में वज्र को धारण करके विश्व के मायावियों का नाश करें। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आप शत्रुओं का संहार करने के लिए अक्षुण्ण, संयमित एवं कल्याणकारी धन प्रचुर मात्रा में हमें प्रदान करें, जिससे इंद्रियों के दास कुमार्गामियों को आर्य श्रेष्ठ मार्गामी बनाया जा सके और मनुष्य के शत्रुओं का नाश हो सके। हे इंद्र, आप पूज्य एवं अनेकों द्वारा आहूत हैं। आप सभी लोगों द्वारा प्रशंसित घोड़ों से हमारे पास आए। जिन अश्वों की गति को देवता एवं असुर भी नहीं रोक सकते, उन अश्वों के साथ आप हमारे पास आए। सूक्त 37। जो इंद्रदेव तीक्ष्ण सींग वाले वृषभ के समान भयंकर हैं, वे अकेले ही शत्रुओं को अपने स्थान में पदच्युत कर देते हैं। याचना करने वालों के निवास छीनने लेने वाले। हे इंद्रदेव, आप हम याचकों को ऐश्वर्य प्रदान करें। हे इंद्रदेव, जो संग्राम काल में आपने कुत्स की सुरक्षा स्वयं शुश्रूषा करके की थी, तब अर्जुनी के पुत्र कुत्स को धन दिया था एवं दास शुष्ण और कुयव का संहार किया था। हे अदम्य इंद्रदेव, आप हवि पदार्थ अर्पित करने वाले राजा सुदास की सुरक्षा अपनी रक्षण शक्ति सहित वज्र द्वारा करते हैं। आपने शत्रु का संहार करने के समय एवं भूमि के बंटवारे के समय पुरुकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु एवं पुरु का संरक्षण किया था। मनुष्यों के हितैषी हे इंद्र, आपने युद्ध भूमि में मरुदगणों की सहायता से उनके शत्रुओं का विनाश किया था। हे हरितवर्ण यश वाले इंद्रदेव, आपने ही दभीति की सुरक्षा के लिए दस्यु, चमूरी एवं धूनी को मारा। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपने अपने प्रसिद्ध बल के द्वारा शत्रुओं के 99 नगरों को बहुत कम समय में ही ध्वस्त कर दिया। अपने निवास के लिए 100वें नगर में प्रवेश कर आपने वृत्रासुर एवं नमूची को मारा। हे इंद्रदेव, आपने हविदाता राजा सुदास के लिए सदा रहने वाली धन संपदा प्रदान की। हे बहुकर्मा इंद्रदेव, आप कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। हम आपके लिए 2 बलशाली अश्वों को रथ में नियोजित करते हैं। आप बलवान इंद्र के पास हमारे स्तोत्र पहुँचे। हे इंद्रदेव, आप बलवान हैं और अश्वों के स्वामी हैं। आपके इस यज्ञ में हम दूसरों से सहायता प्राप्त करने का पाप न करें।
आप अपने रक्षण साधनों से हमारी रक्षा करें। हम आपकी स्तुति करने वाले आपके विशेष प्रिय पात्र बने। हे धनपति इंद्रदेव, आपकी स्तुति करने वाले हम परस्पर प्रेम पूर्वक मित्र भाव से घर में प्रसन्न होकर रहें। आप अतिथि सत्कार में निपुण सुदास को सुख प्रदान करते हुए तुर्वश एवं यदुवंशी को परास्त करें। हे धनवान इंद्रदेव, आपके यज्ञ में हम स्तोता ही उक्त स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं, आपको अभी अर्पित करते हैं। उक्तों के उच्चारण द्वारा फणियों लोभियों को भी धन दान करने की प्रेरणा दी। हम सबको आप मित्रवत स्वीकार करें। हे नेतृत्व करने वालों में श्रेष्ठ इंद्रदेव, स्तोत्रों और हवि द्वारा आपका यजन करने वालों ने आपको हम सबका हितैषी बना दिया है। आप युद्ध के समय इन्हीं स्तोताओं की रक्षा करें। हे शूरवीर इंद्रदेव, स्तुत्य होकर और ज्ञान से प्रेरित होकर आपके शरीर और रक्षण शक्तियों में वृद्धि हो। हम सबको आप अपनी कल्याणकारी शक्तियों द्वारा सुरक्षित कर अन्न एवं आवास घर प्रदान करें। सूक्त 38। हे इंद्रदेव, आप हमारे इस यज्ञ में पधारें। तैयार किया गया सोमरस आपके लिए समर्पित है, उसका पान करके आप श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो। हे इंद्रदेव, मंत्र सुनते ही संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले श्रेष्ठ अश्वों के माध्यम से आप निकट आकर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। हे सोमपान इंद्रदेव, हम ब्रह्मनिष्ठ सोम यज्ञ करता साधक सोमपान के लिए आपका आह्वान करते हैं। सामगान के साधक गाए जाने योग्य बृहद साम की स्तुतियों से देवराज इंद्र को प्रसन्न करते हैं। इसी तरह याज्ञिक भी मंत्रोच्चारण के द्वारा इंद्र की ही स्तुति करते हैं। वज्रधारी स्वर्ण से आभूषित इंद्रदेव वचन के संकेत मात्र से जुड़ जाने वाले अश्वों के साथी हैं। वीर्यम व अश्वः के अनुसार पराक्रम ही अश्व है, जो पराक्रमी समय पर संकेत मात्र से संगठित हो जाए। इंद्र देवता उनके साथी हैं जो अहंकारवश बिखरे रहते हैं, वे इंद्रदेव के प्रिय नहीं हैं। देव शक्तियों के संगठन इंद्रदेव ने विश्व को प्रकाशित करने के महान उद्देश्य से सूर्यदेव को उच्चाकाश में स्थापित किया और सूर्यात्मक इंद्र ने ही अपनी किरणों से मेघ पर्वत आदि को दूर हटाया। सूक्त 39। हे ऋत्विजों, सभी लोगों में उत्तम इंद्र को आप सब के कल्याण के लिए हम आमंत्रित करते हैं, वे हमारे ऊपर विशेष कृपा करें। सोमपान से उत्पन्न उमंग में जब इंद्रदेव ने बलवान मेघों को विदीर्ण किया तो प्रकारांतर से उन्होंने प्रकाशवान आकाश का भी विस्तार किया। सूर्य रूप है इंद्रदेव, आपने गुफा में स्थित अप्रकट किरणों गौं को प्रकट कर उन्हें देहधारियों अंगिराओं तक पहुंचाया। उन्हें रोके रखने वाला असुर बल नीचा मुँह करके पलायन कर गया। अंतरिक्ष में स्थित सभी प्रकाशमान नक्षत्रों को इंद्रदेव ने सुदृढ़ तथा समृद्ध किया। उन नक्षत्रों को कोई भी उनके स्थान से च्युत नहीं कर सकता। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार समुद्र की लहरें उछलती चलती हैं, उसी प्रकार आपके लिए की गई प्रार्थनाएं शीघ्रता से पहुंचकर आपके उत्साह को बढ़ाती है। सूक्त 40। सदा प्रसन्न रहने वाले समान तेज वाले मरुदगण निर्भय रहने वाले इंद्र के साथ संगठित हुए सुशोभित हैं। विभिन्न वर्गों के समान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति परस्पर सहयोग करे तो समाज सुखी होता है। अत्यंत तेजस्वी और पाप रहित इंद्र की कामना करने वालों मरुदगणों से यह यज्ञ सुशोभित होता है। यज्ञ नाम वाले धारण करने में समर्थ मरुत वास्तव में अन्न की वृद्धि की कामना से बार बार मेघ आदि गर्भ को प्राप्त होते हैं। वायु के विभिन्न घटक नाइट्रोजन हाइड्रोजन आदि उर्वर यौगिकों के रूप में बार बार मेघों तथा वनस्पतियों के गर्भ में जाते हैं। इसी प्रक्रिया के आधार पर अन्न आदि आहारों का उत्पादन बढ़ता है। ओम अथर्ववेदाय नमः।